मोक्षदा एकादशी और इसका विस्तृत महत्व। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि है, जिसका विशेष स्थान सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकृत है। यह तिथि हर वर्ष केवल एक बार आती है और इसे भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह दिन अपने आप में एक दिव्य अवसर है, जो साधारण जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करने और आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार या मुक्ति का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन की पूजा अर्चना और व्रत का पालन करने से साधक को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। यह वह अवसर है जब व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों, गलतियों और दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने का प्रयास कर सकता है। यह विश्वास किया जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने से न केवल भौतिक जीवन में सफलता और शांति मिलती है, बल्कि आत्मा को उन बंधनों से भी छुटकारा मिल जाता है जो उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसाए रखते हैं। मोक्षदा एकादशी का महत्व केवल आत्मिक शुद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों का मूल्यांकन करने और जीवन में शुभ कर्मों को प्राथमिकता देने का एक अवसर भी प्रदान करती है। इस दिन व्यक्ति को अपने मन, वाणी और शरीर से किए गए हर प्रकार के गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान विष्णु की शरण में आकर अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी का पालन करने से न केवल स्वयं को लाभ होता है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। यही कारण है कि इस दिन को पितरों की मुक्ति के लिए भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, वह अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में सफल होता है। इसके साथ ही यह तिथि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपने कर्मों का विश्लेषण करने और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का अवसर प्रदान करती है। यह दिन शुभ कर्मों की याद दिलाता है और व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि वह अपने जीवन को धर्म, सदाचार और परोपकार के मार्ग पर ले जाए। अतः मोक्षदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के निकट जाने का एक विशेष अवसर है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना अत्यंत फलदायी होता है। हल्दी दीपक का उपाय। विस्तृत प्रक्रिया। 1. सामग्री तैयार करें। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री को शुद्ध और व्यवस्थित रूप से एकत्रित करना होगा ताकि पूजा में किसी प्रकार की कमी न रहे। एक छोटा मिट्टी का दीपक लें, जो पारंपरिक रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दीपक हमारे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इसके साथ ही शुद्ध हल्दी पाउडर तैयार करें, जो पूजा के दौरान शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गाय का घी इस उपाय में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसे शुद्धता, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अंत में एक रुई की बत्ती लें, जिसे दीपक में प्रज्वलित किया जाएगा। 2. दीपक तैयार करने की विधि। अब एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी के दीपक को रखें और उसमें हल्दी पाउडर डालें। यह सुनिश्चित करें कि हल्दी की मात्रा पर्याप्त हो ताकि दीपक में शुभ ऊर्जा का प्रवाह हो सके। इसके बाद गाय का शुद्ध घी लें और दीपक को पूरा भर दें। घी को धीरे धीरे डालें ताकि दीपक स्थिर रहे और पूजा के दौरान सही प्रकार से जल सके। रुई की बत्ती को हल्दी और घी के इस मिश्रण में डुबोकर दीपक में व्यवस्थित करें। यह बत्ती हल्दी और घी की ऊर्जा को जलाकर चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगी।
3. पूजन स्थल का चयन। अब जब दीपक तैयार हो गया है तो इसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा चित्र के समक्ष रखें। यह स्थान पवित्र होना चाहिए और पूजा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो यह और भी अच्छा रहेगा। तुलसी के पास दीपक जलाने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिय माना गया है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। 4. मंत्र जाप की विधि। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके पवित्र मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आरंभ करें। इस मंत्र का उच्चारण पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा के साथ करें। आप इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में 108 को आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना गया है। मंत्र जाप के दौरान अपने मन को शुद्ध रखें और अपनी सभी इच्छाओं और समस्याओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। 5. समर्पण और प्रार्थना। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद अपनी प्रार्थना को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। उनसे अपने जीवन के पापों को क्षमा करने और आत्मा को शुद्ध करने की प्रार्थना करें। यह समय ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। आप भगवान से यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हल्दी दीपक के लाभ विस्तार से। 1. पापों से मुक्ति। हल्दी दीपक जलाने का यह उपाय मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में किए गए सभी जाने अनजाने पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से आत्मा को उन बंधनों से मुक्ति मिलती है जो पापों के कारण उसके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घर में हल्दी और घी का दीपक जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। हल्दी और घी दोनों में प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण और ऊर्जा बढ़ाने के गुण होते हैं, जो इस उपाय को अत्यंत प्रभावी बनाते हैं। यह उपाय आपके घर के हर कोने में शुभता और सकारात्मकता का प्रसार करता है। 3. आध्यात्मिक प्रगति और शुद्धि। इस उपाय का एक और प्रमुख लाभ यह है कि यह व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति को प्रोत्साहित करता है। जब आप मंत्र जाप और दीपक जलाने की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी आत्मा और मन शुद्ध होते हैं और आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 4. परिवार में सौभाग्य और समृद्धि। हल्दी दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह उपाय परिवार के सभी सदस्यों के लिए शुभ फलदायक होता है और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के दिन हल्दी दीपक जलाने का उपाय अत्यंत प्रभावी और फलदायी माना गया है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें और इस दिन को अपने जीवन के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बनाएं।